Good morning, everyone. Let's see some MCQs questions, which is very important for your UGC नेट एग्ज़ाम इन मैनेजमेंट। और कल आपका पेपर है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आप कवर कर लें, देख सकें, उन्हें एक बार गो थ्रू हो जाएं उन क्वेश्चंस के। तो चलिए देखते हैं। Conceptual skill is the mental ability to coordinate and integrate the organization interest। जो मेंटल एबिलिटी है, मतलब मानसिक स्तर, आपके सोचने समझने की क्षमता, कोऑर्डिनेट करती है, इंटीग्रेट करती है ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है, वैचारिक या सोचने समझने की क्षमता जिसके अंदर होती है, उसके अंदर एक मेंटल एबिलिटी होती है कोऑर्डिनेट करने की, इंटीग्रेट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। और वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखकर चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के लोगों को हायर करने में ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरेस्टेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। फंक्शनल प्लान, ये फंक्शनल प्लान होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग को। ensure smooth working of an organization taking into the consideration of each and every department। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट को ये कंसिडर करते हैं, अपने विचार मिलाते हैं, सोचते समझते हैं उस चीज़ों के बारे में, उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये फंक्शनल प्लान होते हैं। ensures smooth working of the organization taking into consideration of each and every department। अब ये होता कुछ इस तरह से कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं जिनकी फंक्शनल प्लान डिसाइड होते हैं। और इन अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग वर्क होते हैं। ये अलग अलग फील्ड्स को, एरियाज़ को देख रहे होते हैं। जैसे HR है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स को देखेगा, HR ह्यूमन रिसोर्स को देखेगा, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करेगा। और उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड यही करता है। और आने वाली समस्याओं का सॉल्यूशन भी HR डिपार्टमेंट ही देगा। तो इसी तरह से कि ह्यूमन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई, वर्क फोर्स से रिलेटेड, या वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा पा रही है, फ्रेश की फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की उचित समायोजित फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। उस विषय पर सोचना, उनको ऐसी सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड करना जहाँ पर वह अच्छी परिस्थितियों में काम कर सकें, जहाँ पर उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, ताकि उनका जो 100% लेबर का यूटिलाइजेशन हो सके, उनकी मेंटल एबिलिटी का यूटिलाइजेशन हो सके, उनके स्किल्स जो उनके पास है उसका यूटिलाइजेशन हो। जब वो ग्रिम परिस्थितियों में कार्य करेंगे, अच्छी परिस्थितियाँ नहीं होंगी, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होंगी, उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो वो फंक्शन सही से वह व्यक्ति कर नहीं पाएंगे, एम्प्लॉयज़ फंक्शन कर नहीं पाएंगे। तो इस विषय में HR डिपार्टमेंट सोचता है कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज किया जाए और उनके लिए उचित प्रॉपर वर्किंग फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करी जाए, ताकि उन्हें ग्रिम सिचुएशन में वर्क ना करना पड़े, ग्रिम परिस्थितियों में वर्क ना करना पड़े। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि फंक्शनल प्लान बनाए जाते हैं उसके लिए कि फंक्शन करें। वो कोऑपरेटिव प्लान होते हैं जो उन्हें कोऑपरेट करते हैं अच्छी परिस्थितियों में वर्क करने के लिए, जिससे कि उनकी मेंटल एबिलिटी का यूटिलाइजेशन भी अच्छी तरह से हो सके, वो अपने 100% एफर्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें। इस तरह की परिस्थितियाँ प्रोवाइड की जाएँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। या
फंक्शनल प्लान ये तो हो गया। द प्रोएक्टिव प्लान इज़ बेस्ड ऑन अ फ्यूचर एंटिसिपेटिंग इन नेचर। तो प्रोएक्टिव प्लान है वो बेस्ड होता है फ्यूचर एंटिसिपेटिंग इन नेचर, फ्यूचर के एंटिसिपेशन पर बेस्ड होता है। एंटिसिपेशन मीन्स पूर्वानुमान, पहले से पूर्व अनुमानित कर लेना, ये प्रोएक्टिव प्लान होते हैं। मतलब प्रॉम्प्ट रिएक्शन, किसी भी चीज़ का प्रॉम्प्ट रिएक्शन, तुरंत उसका जो है किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट करना और इंस्टेंट एक्टिव रहना, तो ये एंटिसिपेट करता है फ्यूचर प्लान के बारे में। तो द प्रोएक्टिव प्लान इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर एंटिसिपेशन। अब जैसे कि कोई भी प्लान बनाया हमने 2014 में, जैसे कि सफाई अभियान चला था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, वो खुद झाड़ू लेकर, मतलब उन्हें कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया कि प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये प्रोएक्टिव प्लान, इस तरह की सोच रखना कि एक प्रधानमंत्री, जो कि आज तक हमने नहीं देखा है, प्रधानमंत्री के हाथ में भी झाड़ू होना, तब उस देश की जनता जागरूक होगी और सोचेगी कि जब देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लगा सकता है तो हम अपने देश में, अपने घर के आसपास, घर के बाहर सफाई क्यों नहीं रख सकते। तो जब से ये 2014 में अभियान चलाया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया और प्रमोट किया, और इस हद तक प्रमोट किया, मोटिवेट किया लोगों को कि जो एंटिसिपेशन उन्होंने रखा था, एक पूर्वानुमान था कि ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, सफाई अभियान। उसके बाद कूड़े की गाड़ियाँ आने लगीं। उससे पहले वो सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा ना, कि गाड़ी वाले, वो जो नहीं आता है सॉन्ग कि कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, याद आ रहा मुझे। तो जब इस तरह का डिप्लॉयमेंट और इस तरह का माइंडसेट लेकर हमारी गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था चलती है, तो वो प्रोएक्टिव प्लान, जिसमें मालिक को भी, जो ऑनर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी अपनी एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, तब वो प्लान सक्सेसफुल होते हैं, तब वो प्लान डिलीवर होते हैं इन द बेस्ट वे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस एक्सप्लेनेशन से कि किस तरह से मोदी जी 2014 में सफाई अभियान को लेकर आए और आज भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, और अब लोगों ने खुद उन चीज़ों को आत्मसात करके खुद भी सफाई करना आसपास शुरू कर दिया है। और अब कुछ चीज़ें जब हम देखते हैं आसपास तो साफ़ सुथरी नज़र आती हैं, कचरा कम नज़र आता है। तो इस तरह के प्लान जो फंक्शन करें, और वो तभी फंक्शन करेंगे जब जो ऑनर होगा देश का, वह कमांड खुद अपने हाथ में लेकर चलेगा, और जब वो खुद एक एग्ज़ाम्पल सेट करेगा तो वो चीज़ें फंक्शन करती हैं। ये बात हमें समझनी है। लीडरशिप क्वालिटी में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सब कुछ खुद डिलीवर करने की क्षमता रखे और एक सर्टेन एग्ज़ाम्पल सेट करें कि जब मैं कर सकता हूँ तो देश के अन्य नागरिक क्यों नहीं। तो इस तरह से एक्टिव प्लान, जो प्रोएक्टिव प्लान है, वो फंक्शन करते हैं और फिर वो डिलीवर होते हैं, और वो डिलीवर होकर दिखाई भी देते हैं कि हाँ कुछ काम हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है प्रोएक्टिव प्लान और उसका एंटिसिपेशन क्या था। पूर्वानुमान जैसे पीएम ने लगाया कि अब मैं जब खुद करूँगा इस काम को तो देश में सफाई दिखाई पड़ेगी, तो उन्होंने खुद कमांड अपने हाथ में ली। तो अब हम 10 साल बाद, 12 साल बाद कुछ देख रहे हैं कि देश में कुछ सफाई नज़र आती है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट आउटलाइन द ब्रॉड objective of a company as a whole and develop plan to achieve those objectives. Corporate plan, comprehensive plan that is outline and broad outlines and the broad objective of a company as a whole and develop plan to achieve those objectives. Plan develop करना उन ऑब्जेक्टिव, उन उद्देश्यों के लिए उस प्लान को डेवलप करना, ये कॉर्पोरेट जगत के प्लान है। तो ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर उन प्लान्स को अचीव करना। सर्टेन ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसके लिए सर्टेन टाइमलाइन सेट की है, फिर उन प्लान को अकम्प्लिश करना, एक्वायर करना, और विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम।
जिसमें कि डिसाइड किया गया है कि हमें ये फ्यूचर ऑब्जेक्टिव इतने टाइम ड्यूरेशन में प्राप्त कर लेना है, इस तरह से। फॉर्मल अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू विद इन अ टाइम फ्रेम। देखिए आ गया ना नेक्स्ट पॉइंट में, विद इन अ टाइम फ्रेम। ये फॉर्मल प्लान होते हैं जो विद इन अ टाइम फ्रेम में अचीव करने होते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लान दैट कवर्स मैनी ईयर्स एंड अफेक्ट मैनी डिपार्टमेंट और अ डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अ मेजर वे। लॉन्ग रेंज प्लान, ये लॉन्ग रेंज प्लान होते हैं जिसमें मैनी ईयर्स लग जाते हैं। अ प्लान जनरली कवर्स स्पैन ऑफ 1 ईयर। शॉर्ट रेंज प्लान होते हैं। प्लानिंग टूल्स इज यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एनवायरमेंटल हैपनिंग एंड दैट विल इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फोरकास्ट होता है। और मेकिंग समथिंग हैपन द वे इफ the way it was planned to happen। कंट्रोल, या कंट्रोल किया जाता था। मेकिंग समथिंग हैपन द वे इट वॉज प्लान टू हैपन, इट इज़ कंट्रोलिंग। तो ये कंट्रोलिंग इन नेचर होता है, जैसा प्लान किया गया हो वैसा ही होना, तो ये कंट्रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी संस्था का, किसी भी फर्म कंपनी का। ये कंट्रोलिंग पावर कैपेसिटी है कि जैसा सोचना वैसा ही होना और वैसा ही होने देना। सेट अप प्लान फॉर द रूल एंड रेगुलेशन। या सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। या इफेक्टिव सुपरविजन एज एन एक्टिविटी ऑफ डायरेक्शन फंक्शन। ये डायरेक्शन फंक्शन इफेक्टिव सुपरविजन है, तो डायरेक्शन फंक्शन डायरेक्शन दिया जाता है फंक्शंस के लिए। कंसिडरेशन इज सिनोनिमस, तो इसका सिनोनिमस क्या है? रिलेशन। कंसिडरेशन एज एन सिनोनिमस विद relations। Focus on the social environment is related to human relation। Focus on the social environment, ये human relation है। The term general system theory is owes its origin to Lundberg and von Bertalanffy। या ये नेम है जनरल सिस्टम थ्योरी, ये किसने दी है? लॉन्डर्ग वॉन बेटरलफाई। प्रोनाउंसिएशन इसका देख लीजिएगा आप क्या है। या अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल थ्योरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन ग्रुप ऑफ अ पीपल वेन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है। अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसर्न नहीं करता है इनसे, साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसर्न नहीं करता है, ये मैकेनिस्टिक मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेट करना। किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें तो आपको कोऑर्डिनेशन पहला है फंक्शन, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। फाइंड द ऑड वन आउट स्ट्रक्चरल थ्योरी। ये ऑड वन आउट है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, इनफॉर्मल फंक्शन थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ए स्ट्रक्चरल थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। या ओके फाइन, थैंक यू।